पेरोनी डिसीज। पेरोनी डिसीज ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेनिस के अंदर फाइब्रस स्कार टिश्यूज अर्थात प्लाक बन जाता है। इस स्कार टिश्यू की वजह से पेनिस में इरेक्शन होने पर पेनिस में कर्व या बैंड बन जाता है। ये कोई कैंसर या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है। अब हम जानेंगे इसके सिम्टम के बारे में। इरेक्शन के समय पेनिस पर एबनॉर्मल कर्व या बैंड बन जाता है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। पेनिस में पेन होता है जो स्पेशली डिसीज के एक्यूट कंडीशन में होता है। पेनिस को जब टच करते हैं तो उसके अंदर एक हार्ड लंप या प्लाक सा महसूस होता है। यह भी इसका एक इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। इसी के साथ साथ में कई लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है, अर्थात पेनिस में इरेक्शन मेंटेन करने में डिफिकल्टी हो। इसी के साथ साथ में पेनिस की लेंथ या उसकी जो गर्थ होती है वो पहले से कम हो गई है, ऐसा पेशेंट फील कर सकता है। पेरोनी डिसीज जो होती है ये 2 फेजेस में पाई जाती है। इसमें पहला फेज जो होता है वो होता है एक्यूट फेज और दूसरा जो होता है वो होता है क्रोनिक फेज। एक्यूट फेज में क्या होता है तो अर्ली स्टेज या एक्यूट फेज में पेन, कर्व और चेंजेस कई महीनों तक इसमें बिगड़ते रहते हैं। क्रोनिक फेज जो होती है तो क्रोनिक फेज के दौरान कंडीशन जो होती है ये आमतौर पर स्टेबल हो जाती है। अब हम बात करेंगे हाई रिस्क फैक्टर के बारे में। उससे पहले हम जानेंगे कॉजेस क्या क्या होते हैं। पेनिस में बार बार होने वाली जो छोटी इंजरीज या ट्रॉमा होते हैं उनकी वजह से पेरोनी डिसीज हो सकता है। हीलिंग प्रोसेस के दौरान पेनिस में स्कार टिश्यूज बन जाते हैं और यही आगे जाकर एक प्लाक का रूप ले लेते हैं। कई बार जेनेटिक फैक्टर और फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी पेरोनी डिसीज हो सकता है। एज बढ़ने के साथ में इसका रिस्क बढ़ जाता है। अब जैसे कॉजेस की बात की वैसे रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे। किन लोगों में ये होने के ज्यादा चांसेस होती है तो जिनकी उम्र 40 के ऊपर होती है उनमें होने के चांसेस ज्यादा होती है। इसी तरह से कुछ लोगों में कनेक्टिव टिश्यूज डिसऑर्डर होता है, उनमें ये हो सकता है। पेरोनी डिसीज की अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो उसमें ये ज्यादा पाया जा सकता है। इसी तरह से स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है या क्रोनिक हेल्थ कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हैं तो उस कंडीशन में भी पेरोनी डिसीज हो सकता है। इसी के साथ साथ में अगर पुअर ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में सही तरह से नहीं हो रहा है तो हीलिंग प्रोसीजर प्रॉपर नहीं होती है, इस वजह से भी पेरोनी डिसीज हो सकता है। कई बार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट लेते समय पेरोनी डिसीज हो सकती है और कई बार सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन के रूप में पेरोनी डिसीज हो जाता है। अब हम इसके डायग्नोसिस की बात करेंगे कि इसे हम कैसे पहचानते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अलावा इसमें फोटोग्राफीज की जाती है। इरेक्ट पेनिस को फोटोग्राफी लेकर उसका जो कर्व होता है उसकी जो डिग्री होती है उसे पता लगाया जाता है। इससे उसके स्टेजेस का पता चलता है। इसके अलावा इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी भी की जाती है जिसमें पेनिस में प्लाक कहां पर और कितना बड़ा है और पेनिस के ब्लड का फ्लो कैसा है, ये सारी चीजें पता की जाती है। अब इसमें ट्रीटमेंट कैसे की जाती है तो अगर माइल्ड केस है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जर्वेशन और रेगुलर फॉलोअप लेना होता है। इसमें ट्रीटमेंट शुरुआत में तुरंत नहीं स्टार्ट की जाती। इसमें कुछ ओरल मेडिकेशंस का भी यूज किया जाता है। ये डिसीज का जो प्रोग्रेस होता है उसे रोकने में हेल्प करती है। तो इसमें कुछ सप्लीमेंट दिए जाते हैं जैसे कि विटामिन ई, L-कार्टिनाइन, कोएंजाइम Q10, ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसी तरह से इसमें पेंटोऑक्सीफाइलिन और इसी तरह से पोटेशियम पैरा अमाइनो बेंजोनेट जैसे ड्रग भी यूज किए जाते हैं। कई बार टेडेनाफिल का लो डोज में ओरली दिया जाता है इसके अंदर एक लंबे समय तक पेनिस में ब्लड का फ्लो बनाए रखने के लिए। इसके अलावा पेनिस में पेनाइल ट्रैक्शन का भी यूज किया जाता है, शॉक वेव थेरेपी दी जाती है और वैक्यूम पंप डिवाइस का भी यूज किया जाता है। ये तीनों भी थेरेपीज बेसिकली जो पेन होता है उसे कम करने के लिए, ब्लड का फ्लो बनाने के लिए और जो कर्व है उसे स्ट्रेट करने के लिए हेल्प करती है। इसके अलावा कुछ स्पेशल इंजेक्शंस आए जाते हैं। ये इंजेक्शंस बेसिकली पेनिस में जहाँ पे स्कार टिश्यूज है वहां पे दिया जाता है जिसकी वजह से वो धीरे 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 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो नरम हो जाते हैं और उसकी वजह से कर्व ठीक हो जाता है। कुछ सीवियर कंडीशन में जब सेक्सुअल एक्टिविटी बिल्कुल ही बंद हो जाती है तो उस कंडीशन में सर्जरीज की जाती है।
इसके अंदर प्लाक जो होता है उसको इंसिजन किया जाता है और ग्राफ्टिंग की जाती है, और कुछ जो बहुत ज्यादा क्रॉनिक कंडीशंस होती है उसके अंदर पेनाइल इम्प्लांट भी किया जाता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि सेक्सुअल हेल्थ पर इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में डिफिकल्टी हो सकती है, इसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब हो सकता है, इसके साथ साथ ही रिलेशनशिप पर भी इफेक्ट पड़ता है। ऐसे समय पे पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए और डॉक्टर के साथ एक अच्छी कंसल्टेशन करनी चाहिए, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकली हम अपने आप को तैयार कर पाते हैं। इसके अलावा प्रिवेंशन बेस पे हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ऐसी सेक्सुअल पोजीशन का यूज करना चाहिए जिसके अंदर इंजरी कम हो, साथ ही साथ लुब्रिकेशन का यूज करना चाहिए और अपनी हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई बैड हैबिट है जैसे कि स्मोकिंग, उसे हमें छोड़ना चाहिए। इसके अलावा अगर समझिए अचानक किसी को पेनिस के अंदर कर्व दिख रहा है, पेन बहुत ज्यादा हो रहा है और उसके अंदर कोई प्लाक दिख रहा है, तो ऐसे समय पर आपको एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से या यूरोलॉजिस्ट से या एंड्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से सिम्टम को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है।